सुबह के टाइम है और मैं बना रही हूँ खाना। ये देखिए मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी, बस थोड़ी सी शेयर की है आपके लोगों के साथ। ये देखिए बस कुछ छोटे छोटे पीस करके कट के डाले मैंने और मैंने इसमें तड़का लगा दिया था। बड़े पीस हो तो इसको कटना पड़ता है। उसके बाद या तो आप इसमें लस्सी ऐड कर लीजिए या पानी ऐड कर लीजिए, जैसी आपको पसंद है। मेरे हस्बैंड को ये पानी वाली पसंद है, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया हेलो था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय और न्यू ब्लॉग। मैं बैठी हूँ अपने हॉल में। अभी अभी हमने मक्की साफ की है। उसके बाद चले गए थे गौशाला में। गौशाला में गाय को घास दिया, पानी पिलाया और उसके बाद आ गए हम घर में। अभी अभी हमने जस्ट खाना खाया। उसके बाद सॉरी, पहले चाय पी, खाना खाया। अब बैठे हैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा काम रह गया है बाहर। गंद पड़ा है अभी मक्की का, वहीं पर ही जो भी उससे गंदा कूड़ा करकट निकलता है ना, बस वही बाहर पड़ा है और मेरे को साफ करने को रह गया है वो। उसके बाद अभी मेरे को कपड़े धुलाई करने को भी, तो दिन तो ढल रहा है अभी। तो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में बीच बीच में आपसे बातें भी करती हूँ, आपको कुछ दिखाती भी हूँ शूट करके। तो इसलिए अभी देखते हैं आगे। ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम और ये मैंने किरडू रखा हुआ है गाय के गोबर का। और मैं जा रही थी बकरियों के पास। रास्ते में जाते जाते थोड़ा सा शूट किया हुआ है। ये है हमारी वावड़ी। ये तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपने ब्लॉग में। अभी इसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। ये देखिए मेरी छाया भी दिखाई दे रही है। और यहाँ से शुरू होता है रास्ता। ये अभी अभी मनरेगा के तहत बना हुआ है। अभी नया ही बना हुआ है, शायद महीना भर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा गंदा रास्ता था यहाँ से चलने के लिए। अब बन गया है तो अच्छा लग रहा है, और चलने में भी अच्छा अच्छा लगता है। नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर हुआ करते थे। इधर उधर का शूट करके बता रही थी आपको। बहुत अच्छी धूप खिली होती है रोज। यहाँ पर मैं ना ये पेड़ों पर लगे हुए फूल आपको दिखा रही थी, सुंदर लग रहे तो सोचा शूट कर लूँ। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये शायद मेरे को लगता है कोई कैक्टस की प्रजाति होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो इसको छुई बोलते हैं। छुई बोलते हैं हम तो यहाँ पर। आप क्या बोलते हैं मेरे को बताना जरूर, कमेंट में लिखना। और साथ ही है ये बांस का पेड़। बस अच्छा लग रहा था तो शूट कर रही थी। देखिए कितने सुंदर फूल लगे हुए थे, लग रहे। और ये पहुंच गई थी मैं बकरियों के पास। यहाँ पर है हमारी बकरियां। कुछ इस तरह का बाड़ा बनाकर रखते हैं इनको। ये ना यहाँ पर खेत में ही बाड़ा लगाया हुआ है, वहां पर रखा गया है इनको, ताकि कोई जानवर ना आए रात को। जैसे कभी कभार आ जाते हैं ना, बाघ वगैरह का डर होता है, तो इसीलिए इनको इसी तरह बाड़े में। और ये हमारा ना कुतिया है। ये कुत्ता नहीं, ये कुतिया है। और कुछ इस तरह सामान रखते हैं बाहर। और यहाँ पर ना चाय वगैरह पीनी होती है तो चूल्हा बनाया होता है। यहाँ उधर जो ये गोबर दिखाई रहा है वहाँ पर घोड़ी होती है हमारी। ये है अम्मा और ये है राज, ये भी थे यहाँ पर। मेरे को कुछ काम था, मैं इसीलिए गई थी। ये देखिए यहाँ से बताती हूँ, यहाँ से अच्छी दिखाई दे रही थी, ऊपर से नहीं अच्छी से आ रही थी। कुछ थोड़ी सी हमारे पास, मैंने पहले बोला था ना, बीमारी के कारण मर गई थी थोड़ी सी। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ना गलगल का पेड़ है। कितने सारे गलगल लगे। अभी तो इसमें थोड़े रह गए थे, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, अभी कम रह गए थे इसमें गलगल। हम तो यहाँ पे खट्टा बोलते हैं, कोई इसको नमोया भी बोलते हैं, पर हम यहीं पर ज़्यादातर इसको गलगल ही बोलते हैं। कितने सुंदर लग रहे थे। ये देखिए सुबह का टाइम था, सुबह के तकरीबन यही कोई 10-11। और ये जो है ना, ये सांझा है, हम इसको सांझा बोलते हैं। जब घास पूरी तरह नहीं आता है ना अंदर छत पर गाय गौशाला की, तो मैं और ये हमारे चाचा जी के पशु थे। क्या हो रहा तू और जो ये जो नीचे की दिखाई दे बात रही है सीरी मेरे तू सबसे बड़े वाले जेठ जी हैं? की क्या हो रहा? गौशाला है। इनकी क्या हुआ तू जो इनकी जो गाय हैं और बछड़ी हैं? है, ये मेरे को देख के ना आवाज दे रही थी। अच्छा ठीक है।
ये देखिए, ये 3-4 गौशाले यहाँ पर इकट्ठे ही है। ये हमारे गांव वालों की है। साथ में कुछ इस तरह के रखते हैं उपले सुखाने के लिए सर्दियों में। ये मेरे हाथ में ना थैली थी। ये देखिए, मैं बोल रही थी ना, ये घास को जो रखा होता है इसको हम ना सांजा बोलते हैं, कहीं कर फिर इसको कठड़ू भी बोलते हैं, कोठड़ू। और ये मैं आपको शूट करने की कोशिश कर रही थी इनको। ये धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं जो पीछे दिखाई दे रही है। ये देखिए, जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ना तो सफ़ेद चादर की तरह लगती है। फिलहाल तो अभी तक नहीं इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ा था। सुंदर व्यू आ रहा था, शूट कर लिया। पेड़ खिल आजकल ना हमारे यहाँ पर पाजे पर फूल खिले हुए हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, हम तो इसे अपनी लैंग्वेज में पाजा बोलते हैं, हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं नहीं पता। बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी भाषा में तो जानते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में हमें उनका नाम ही पता नहीं होता कि क्या बोलते हैं इनको हिंदी में। वैसे ही हमारे लोकल में। और ये हैं छोटी, हम इसको ना जमीरडी बोलते हैं, पर ये भी खट्टी होती है खाने को। और ये है तीसरे दिन का टाइम, और यहाँ पर हम मक्की को साफ कर रहे थे। इसके अंदर जो धूल होती है वही साफ कर रहे थे। और ये हैं 3-3:30 बजे के करीब का टाइम, और युग बना रहा था यहाँ पे ऑमलेट। इसको ऑमलेट खाने की आई हुई तो ऑमलेट बना रहा था ये। बहुत अच्छा ऑमलेट बनाया था इसने, बहुत टेस्टी बनाता है ये पढ़ इनका रहा मुंह था, देखिए पेपर भी चले हुए हैं, और कैसे ये लग सो रहा है। के अभी उठे अभी हुए सो थे। के उठे हैं, ये 4 बज रहे हैं और मैंने अभी बोला अभी था सो के इनको उठे पहले हैं। और थोड़ी आते ही देर तो बैठ गए बिल्ली बैठ कुर्सी जाओ के बिना ऊपर फोन और के। फोन चलाने लगे। उठते ही फोन पकड़ लिया था हाथ में, और उसके बाद झाड़ने लग गए थे ये जो मक्की हमने रखी हुई थी इसमें त्रिपाल को। मक्की खत्म हो गई तो ये त्रिपाल झाड़ने लग गए थे। उसके बाद मेरे को ये जो नीचे पड़ा हुआ कूड़ा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा साफ करना था, नहीं तो पूरे घर में फिर धूल ही धूल हो जाती है। जो सफ़ेद सी पन्नी निकलती है इससे ना, वो पूरे घर में बिखर जाती है, तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये इसको सुलझाने में लगे हुए थे उसके बाद, पर इनसे ना ये केले में सुलझ नहीं रहा था ये त्रिपाल। बात भी कर रहे थे। ये जो लड़का है ना, इसकी शादी हो रही है, और ये ना लकड़ी काट रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस हटा दी थी क्योंकि कटर की आवाज़ आ रही थी। ये अपने खेत में ना पेड़ कट रहे थे। हमारे यहाँ ना बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं और लकड़ी फाड़ते हैं, तो उसको हम लकड़ी पुड़ाई बोलते हैं। इनकी आज ना लकड़ी पुड़ाई थी, पूरे गांव के लोग जाते हैं इकट्ठा होके लकड़ी काटने। आज संडे था तो छुट्टी थी आज सबको संडे की। और ये देखिए, युग चला गया था इनके साथ इसको सुलझाने के लिए त्रिपाल को। ये बहुत देर से कोशिश कर रहे थे लेकिन इनसे नहीं सुलझ रहा था ये। बड़ा होता है ना। ये देखिए, इस तरह तय लगा लिए थे इन्होंने। ये ना, ये देवरानी है मेरी, वही जो मेरे साथ है सिलाई का काम करती है। ये वावड़ी में आई हुई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आजकल ना पानी आना कम हो गया है। लिफ्ट से आता है तो नहीं आया था, तो ये कपड़े लेके आ गई थी। मैं बोल रही थी इसको कि बैठ ले चाय पी ले, ये बोल रही थी नहीं मेरे को अभी जल्दी है, मेरे को घर जाना है। ऊपर से बातें किए जा रही थी। मैंने बोला था थोड़ी देर तो रुक ले, नहीं तो नहीं, मना कर रही थी ये। इसने सिर के ऊपर भी कपड़े रखे हुए हैं बाल्टी में, और पीछे भी बांध के पोटली ली हुई है, हाथ में शूज पकड़े हुए हैं। उसके बाद आ गए थे ये दीदी और